बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 2.5 जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो ये है कि डेरिवेटिव जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो 6 फार्मूले हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव, ये जो 6 फार्मूले थे आपके पास, ये आपको याद होने चाहिए यहाँ पर। दूसरा ये कि चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट था जो कि 2.4 में हम डिस्कस कर चुके, ठीक है, वो क्या है। तो खैर यहाँ पर जो डेरिवेटिव हैं अभी जो इस्तेमाल होंगे वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बता दूंगा और चेन रूल भी जारी सी बात है उसके मतलब भी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इस तरह है, कहता है जी कि आपने डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स के। साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स आपने लेना है। क्वेश्चन ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर में 2006 में, 2009 में, 2015 में, 2016 में 4 मरतबा रिपीट हो चुका अभी तक। गुजरांवाला बोर्ड में 2014 में, सरगोदा बोर्ड में 15 में और डीजी खान बोर्ड में 2014 में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये कि चेन रूल कब इस्तेमाल करते हैं आप देखें। आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ, अभी तक पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ देखा कि कहता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, या विद रिस्पेक्ट टू वाई आप डिफरेंशिएट करें, या विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफरेंशिएट करें, यानी किसी वेरिएबल के लिहाज से आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। वहाँ पर चेन रूल नहीं अप्लाई होता। जब आप किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, देन वी यूज चेन रूल। क्या कहा मैंने? जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, व्हेन वी टेक डेरिवेटिव, व्हेन वी टेक डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किसी एक फंक्शन का जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन आप लेंगे, देन इन दिस केस वी विल यूज चेन रूल, ठीक है। या समटाइम आप इसको ऐसे भी कहते हैं कि आपके पास समटाइम एक क्वेश्चन में 3 वेरिएबल मौजूद होते हैं कि x जो है वो फंक्शन है थीटा का, x इज फंक्शन ऑफ थीटा, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, देन थीटा इज कॉल्ड हेयर पैरामीटर, थीटा को पैरामीटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में 3 वेरिएबल मौजूद होते हैं। तो ऐसी सूरत में जैसे यहाँ पर x है, y और x और y दोनों थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे आपने ऐसे लिखा हुआ देखा कि जैसे लिखा हो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब यहाँ पर टोटल कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल हो गए, एक x एक y और थीटा। x और y दोनों थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको कहता है कि y का डेरिवेटिव x के लिहाज से लें, तो फिर यहाँ पर आप y का डेरिवेटिव जब x के लिहाज से लेंगे तो चूंकि बीच में थीटा इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, y डायरेक्टली तो x पर डिपेंड नहीं कर रहा, y डिपेंड कर रहा है थीटा पर और x डिपेंड कर रहा है थीटा पर। तो अब यहाँ पर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, तो लिहाजा अब यहाँ पर आप डेरिवेटिव लेंगे जब y का x के लिहाज से, तो फिर चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। तो इन शॉर्ट ये कि चेन रूल आप 2 सूरतों में इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको ये कहा जाए कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के लिहाज से लें, जैसे यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोट एक्स के लिहाज से लें, ठीक है। या समटाइम आप ऐसा देखें कि आपके पास क्वेश्चन में 3 वेरिएबल आ गए हैं, ठीक है, तो फिर आप समझ लें कि यहाँ पर आपने चेन रूल इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल अभी बन जाएंगे, ये देखिएगा। आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव कोट एक्स के लिहाज से लेना ना, आप लेट कर लेंगे u बराबर है साइन एक्स के एंड v बराबर है कोट एक्स के। अब इसका मतलब है इट मीन्स वी नीड टू फाइंड, आपने जो चीज़ मालूम करनी है वो ये है, u का डेरिवेटिव मालूम करना है v के विद रिस्पेक्ट। आपने साइन x का डेरिवेटिव मालूम करना था कोट x के लिहाज से, साइन x को मैंने u कह दिया, कोट x को v कह दिया, इसका मतलब आपने du ओवर dv मालूम करना है, करेक्ट। यहाँ तक समझ आ गई। अब आप देखें आपके क्वेश्चन में टोटल 3 वेरिएबल हो गए हैं, u, v और तीसरा वेरिएबल x है, तो 3 वेरिएबल बन गए ना आपके पास यहाँ पर, सही है। तो इट मीन्स यहाँ पर अब आप चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखोगे बाय यूजिंग चेन रूल,
चेन रूल आपका जो डी यू ओवर डी वी है उसका फार्मूला कैसे बनेगा देखें जरा। चेन रूल का आपने डी यू ओवर डी वी मालूम करना है, ये समझ आ गई है ना भाई। यू कौन है? साइन एक्स। वी कौन है? कोट एक्स। तो यही उसने कहा साइन एक्स का कोट एक्स का डेरिवेटिव मालूम करें, यानी डी यू ओवर डी वी मालूम करें। अब चेन रूल कैसे बनाना था देखें। यहाँ पर ऊपर कौन है? डी यू है, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिखूंगा डी यू। नीचे कौन है? डी वी है, तो नीचे लिखूंगा डी वी। और इधर दोनों में क्या लिखूंगा? जो सा कॉमन वेरिएबल है। कॉमन वेरिएबल कौन है? यहाँ पर एक्स है, इसमें भी एक्स है, इधर भी एक्स है, तो इधर भी डी एक्स लिखूंगा, इधर भी डी एक्स लिखूंगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? यहाँ पर आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बात की है। तो ये हमारे पास चेन रूल का फार्मूला बन गया। इसे मैं फार्मूला नंबर, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। इस फार्मूले में अब आपने करना क्या है, u का डेरिवेटिव चाहिए आपको x क्लास से, v का डेरिवेटिव भी x क्लास से चाहिए। अब आपने इन दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपने करना इस तरह है आगे। अब आपको u आपके पास है साइन x के बराबर, तो u का डेरिवेटिव अब आप x के क्लास से लें, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोज एक्स। तो ये पहली वैल्यू आपके पास निकल आई डी यू ओवर डी एक्स। अब आपने क्या करना है, v का डेरिवेटिव x के क्लास से लेना है। नाउ v आपके पास बराबर है कोट x के। अब आपको v का डेरिवेटिव चाहिए x के लिहाज से, तो डी वी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ कोट x विद रिस्पेक्ट टू x, डी वी ओवर डी एक्स कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। बात समझ आ गई कि नहीं? ये आ गया। अब यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कोस आपको याद होना चाहिए, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अच्छा, फार्मूले के मुताबिक हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी वी, तो ये निकला डी वी ओवर डी एक्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसको आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, दोनों वैल्यूज को उल्टा दें, दोनों तरफ उल्टा देंगे, तो ये आ जाएगा डी वी डी एक्स ओवर डी वी इक्वल टू, ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है, इसको उल्टा देंगे, आ जाएगा -1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं कि कोसिकेंट स्क्वायर 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कौन है कोसिकेंट स्क्वायर का? ये होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे 2 कह दें, इसे 3 कह दें। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट 2 एंड 3 इन क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ जाएगी डी यू ओवर डी वी इक्वल टू, अब डी यू ओवर डी एक्स का आंसर कितना निकला है? डी यू ओवर डी एक्स ये पड़ा हुआ है कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी वी कितना निकला है? वो पड़ा हुआ है जी माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट अब आप देखें। नेक्स्ट बेटा आप इसका सेकंड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। आपने डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कोस की पावर 4x है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, लाहौर बोर्ड में 2008 2009 में, सरगोदा बोर्ड में 2013 में, गुजरांवाला बोर्ड में 2015 में, बहावलपुर बोर्ड में और डीजी खान बोर्ड में 2016 में आ चुका है। यानी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपका ऑल ओवर दी बोर्ड के हवाले से। तो बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह आपने पहले वाले क्वेश्चन में लेट किया, आप लेट कर लेंगे। u बराबर है साइन स्क्वायर एक्स के और v बराबर है cos की पावर 4x के। अगली लाइन आपने यही लिखनी है, इट मीन्स वी नीड टू फाइंड डी यू ओवर डी वी। ठीक है, फिर ये आ जाएगा बाय यूजिंग चेन रूल डी यू ओवर डी वी, ये लिखेंगे अब आप। सही है, मैं चूँकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये जो स्टेप आपने लिखने हैं बार बार यहाँ तक वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर चाहिए u का डेरिवेटिव x के लिहाज से, यानी आपको डी यू ओवर डी एक्स चाहिए। तो इसका साइन u कौन है? साइन स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ तक अब आपने लिख लेना। ठीक है, ये सारी लाइन आपने लिख लेनी है। अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे u का साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। अभी साइन का स्क्वायर है, साइन एक्स नहीं है। साइन एक्स होता तो साइन एक्स का डेरिवेटिव सिंपल कोस एक्स है। साइन का स्क्वायर, तो पहले साइन की पावर 2 है, तो पहले पावर रूल लगाएंगे इसके ऊपर।
तो ये पावर शुरू में, ये जो पावर रूल के मुताबिक मतलब जो चीज़ें हैं, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव उसकी पावर का, ये मैं लास्ट लेक्चर में बड़े डिटेल से बता के आया हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख लें, ठीक है। अच्छा, पावर शुरू में आ जाएगी यहाँ पर, और पावर में से एक कम कर देंगे, तो पावर कितनी है, 2 है, 2 में से कम किया तो 1 रह गया। पावर रूल कब लगता है, जब मुकम्मल पावर आ जाए। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स की पावर 2 हुई ना ये, ठीक है। तो पावर शुरू में पावर में से कम कर देंगे, आगे किसकी पावर है, इस पावर किसकी है, साइन एक्स की है, तो आपने आगे पावर है उसको लिखेंगे, उसमें से एक पावर में कम कर देंगे, फिर जो पावर के अंदर है जिसके ऊपर पावर थी उसका डेरिवेटिव। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉज एक्स, ठीक है। अब आप वी की बारी शुरू होगी। अब वी का डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वी आपके पास है कॉज की पावर 4x, तो इसका डेरिवेटिव ले लें, v बराबर है कॉज की पावर 4x, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड dv ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ कॉज की पावर 4x। तो कॉज की पावर 4 है ना, कॉज क्या पढ़ते हैं इसे, कॉज की पावर 4x, ठीक है। तो फिर पावर रूल लगेगा ना इसके ऊपर, खुद कह रहे हैं कॉज की पावर है, तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर देंगे, कितनी पावर रह जाएगी, क्यूब रह जाएगा। फिर जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर है, कोज एक्स की पावर है, उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू कोज क्यूब एक्स, कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया -4 कोज क्यूब एक्स साइन एक्स। अच्छा, ये क्या निकला, डी वी ओवर डी एक्स निकला है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो फार्मूले के मुताबिक चाहिए डी एक्स ओवर डी वी। तो क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, याद आएगा डी एक्स ओवर डी वी इक्वल टू 1 ओवर -1/4 कोज क्यूब एक्स साइन एक्स। माइनस कहाँ से आया, ये शुरू में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका आपने रेसिप्रोकल ले लिया। इसे आप कह देंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह 2, इसे कह देंगे 3। उसके बाद 2 और 3 को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट 2 and 3 in 1। अब 1 आपके पास क्या है, डी यू ओवर डी वी, डी यू ओवर डी, वो लाइन आपने लिख लेनी है, पुट 2 and 3 in 1। तो डी यू ओवर डी वी बराबर आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। ये पहले क्या लिखा है, डी यू ओवर डी एक्स। तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2 साइन एक्स कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी वी क्या निकला है, -1/4 कोज क्यूब एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको आप कैंसिल कर दें। हाँ, वो कह रही है आजकल की मेथी ऐसे ही करती है। नहीं बेटा, नेक्स्ट एंड द लास्ट आपकी एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर ये 75 के ऊपर आपको मिलेगी। लाहौर में 2013 में, सरगोदा बोर्ड में 2014 में, भावलपुर बोर्ड में 2 मरतबा 14 और 15 में आ चुकी है, फैसलाबाद बोर्ड में, साहिवाल बोर्ड में 2015 में, मुल्तान बोर्ड में 3 मरतबा आई है 2008, 2009, 2016 में। तो एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करना खैर आपने इसको भी इस तरह ही है जिस मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। आप लेट कर लेंगे, यहाँ पर u बराबर है साइन क्यूब एक्स और v बराबर है कोस स्क्वायर एक्स। फिर ये लाइन आपने लिख लेनी है, इट मीन्स वी नीड टू फाइंड, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 तक। अब आपको u का डेरिवेटिव चाहिए x क्लास से, डी यू ओवर डी एक्स, यह आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स। अब साइन की पावर 3 है, साइन क्यूब, साइन की पावर 3, तो पावर रूल पहले लगाएंगे आप इसके ऊपर। पावर शुरू में, पावर में से कम हो गया, अब जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, तो पावर किसकी है, साइन एक्स की है, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स आ गया, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। अब आपने v का डेरिवेटिव लेना है एक्स क्लास से, हेयर डी वी ओवर डी एक्स
इक्वल टू डेरिवेटिव v क्या है, cos स्क्वायर x है विद रिस्पेक्ट टू x। अब cos की पावर 2 है तो पावर शुरू में लिखेंगे, पहले पावर में से कम कर देंगे, कम कर देंगे तो पावर 1 रह जाएगी। अब जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, तो किसकी पावर है, cos x है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो आप इसकी जगह लिखोगे माइनस साइन एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये -2 cos x इंटू साइन एक्स आ जाएगा। अच्छा, लेकिन हमें जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमें चाहिए dx ओवर dv, ये है dv ओवर dx, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसका आप कर लें रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा बेटा dx ओवर dv इक्वल टू -1 ओवर 2 cos x साइन x। इससे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अच्छा, वो पहली 1 है, इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे, इसे आप क्वेश्चन नंबर 3 कहेंगे। पुट 2 एंड 3 इन 1, तो 1 आपके पास है du ओवर dv इक्वल टू ये du ओवर dx, तो du ओवर dx की वैल्यू क्या निकाली है आपने, ये रही आपके पास 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय आगे क्या है dx ओवर dv, तो dx ओवर dv की वैल्यू क्या निकली है, ये है -1/2 cos x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दें, cos x से कैंसिल हो जाएगा और साइन की पावर ये साइन से कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, बाकी बचेगा आपके पास -3/2, यहाँ पर एक साइन एक्स रह गया। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन है। तो ये चेन रूल से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.5 में, ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट थे और एक ये एग्जांपल थी, ये आज हमने सॉल्व की। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी है, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ कहीं से कन्फ्यूजन आपके लिए कर रही है, नहीं समझ आई, तो ये जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप मुझे इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।